नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमारे चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास इसमें दोस्तों हमारे गुइल वंश चल रहा था। गुइल वंश से हमने जो रावल शाखा थी दोस्तों उसमें जेत्र सिंह को पढ़ लिया था, तेज सिंह को पढ़ लिया था, समर सिंह को पढ़ लिया था। आज जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे अपन रतन सिंह। रतन सिंह या इसके आगे दोस्तों रावल लगाना पड़ेगा आपको। रावल रतन सिंह बहुत ही फेमस रहा है दोस्तों। इससे भी ज्यादा दोस्तों इसकी पत्नी पद्मिनी ये दोस्तों और फेमस रही है। तो इसी को दोस्तों आज हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों भारत है, यहां पर है दोस्तों मेवाड़ और यहां का शासक है दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह और यहां है दोस्तों, यहां दिल्ली पड़ती है, यहां का सुल्तान है दोस्तों अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है। यहां से थोड़ा नीचे चलेंगे दोस्तों, यहां चलेंगे और यहां पर पड़ता है दोस्तों एक द्वीप पड़ता है सिंहल द्वीप। आप इसको दोस्तों श्रीलंका नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप सिंहल द्वीप। क्या बोलेंगे आप इसको? सिंहल द्वीप। यहां का दोस्तों एक राजा था, उसका नाम था दोस्तों गंधर्व सेन। क्या नाम था उसका? गंधर्व सेन नाम का दोस्तों एक राजा था। इसकी पत्नी थी दोस्तों चंपावती और इसकी दोस्तों एक पुत्री थी, उसका नाम था दोस्तों पद्मिनी। पद्मिनी के पास दोस्तों एक तोता था, उसका नाम था दोस्तों हीरामन तोता। हीरामन तोता। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से स्टोरी है इसकी। ये जो हीरामन तोता है दोस्तों, ये हीरामन तोता किस प्रकार से यहाँ से उड़कर या किसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों उड़कर और यहाँ पर आ जाता था दोस्तों। कहां पर? गागरोन में। गागरोन दुर्ग में आ जाता है दोस्तों। और गागरोन दुर्ग में एक चिड़ी मार के द्वारा इसको पकड़कर और दोस्तों यहाँ लाया जाता है दोस्तों रतन सिंह के पास। अब रतन सिंह के दोस्तों एक पत्नी थी, एक और पत्नी थी दूसरी, जिसका नाम था दोस्तों रतन सिंह की दूसरी पत्नी का नाम नागमती। नागमती दोस्तों इसकी दूसरी पत्नी का नाम है। रतन सिंह ऐसे कहीं घूमने चले जाते हैं, वैसे में दोस्तों राम नागमती द्वारा उस तोते से, कौन से दोस्तों? हीरामन तोता। हीरामन तोता से दोस्तों इस प्रकार से पूछती है वो कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। ऐसे में दोस्तों हीरामन तोता, जो कि दोस्तों एक बोलने वाला तोता था, ऐसे में हीरामन तोता के द्वारा बताया जाता है कि आप तो कुछ भी नहीं है सुंदर, जैसे मैंने देखा है उसके आगे तो आप बिल्कुल भी नहीं है सुंदर। ऐसे में दोस्तों ये बात कौन सुन लेता है? रतन सिंह सुन लेता है। रतन सिंह सुनने के कारण हीरामन तोते से और पूछता है कि यार बताना कौन है, क्या है, किसके बारे में। तो वो दोस्तों कहते हैं कि ठीक है आपके लायक है, आप भी एक राणा है, राजा है, तो जाइए आप। और यहाँ पर दोस्तों सिंहल द्वीप में एक राजकुमारी है, वो आपके लायक है और जाइए आप। तो दोस्तों वहां से रतन सिंह रवाना होते हैं यहाँ से और कहते हैं कि यहाँ से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक नाविक की सहायता से दोस्तों वो जाते हैं सिंहल द्वीप में, ठीक है। सिंहल द्वीप में जाते हैं और दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बात कही जाती है कि कहते हैं कि वो इस प्रकार से 2 साल तक रुके थे सिंहल द्वीप में, 3 साल तक रुके थे। इस प्रकार से स्वयंवर द्वारा जीत के लाए गए थे। या इस प्रकार की अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग स्टोरी आती है। लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार से मानो आप, लेकिन दोस्तों सिंहल द्वीप से गंधर्व सेन की जो पुत्री थी चंपावती की, यहाँ से दोस्तों पद्मिनी को तक पहुंचते हैं और पद्मिनी को दोस्तों यहाँ से लेकर कहाँ ले आते हैं? यहाँ पर मेवाड़ में ले आते हैं दोस्तों। किसको? पद्मिनी को, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। पद्मिनी को लेकर वो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। अब एक बार दोस्तों और चीजें हैं दोस्तों, एक दो यहां पर दोस्तों एक ग्रंथ है दोस्तों पद्मावत।
एक है दोस्तों मोहम्मद, इस प्रकार से पद्मावत ग्रंथ लिखा था दोस्तों, ये पद्मिनी के ऊपर लिखा गया था। ये लिखा गया था दोस्तों मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और ये दोस्तों 1540 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1540 में। एक आता है दोस्तों परिस्ता। परिस्ता ने क्या लिखा? परिस्ता ने भी लिखा है दोस्तों। इसके बाद में टोड ने भी इसके बारे में लिखा है दोस्तों। तो क्या क्या लिखा है अलग अलग इतिहासकारों के बारे में बाद में हम भी इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, यहां तक एक बार आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम कि किस प्रकार से इस प्रकार से इसको लेकर यहाँ पर आ जाते हैं रतन सिंह को। यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों राघव चेतक। राघव चेतक, राघव चेतन दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ना राघव चेतन। राघव चेतन नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था। इस प्रकार से एक तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था। इस प्रकार से उसको रतन सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया था। ऐसे में कहते हैं कि पद्मावती जाती है, थोड़े पाप कम होने के कारण भी इसको पाप लगेगा। इस प्रकार से इसको देश निकाला देने के लिए तो जाती है दोस्तों कि किस प्रकार से उसको कुछ दान पुण्य करने के लिए जाती है। ऐसे में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हाथ नीचे करती है और पद्मिनी का इस प्रकार से हाथ राघव चेतक देख लेता है और पद्मिनी को भी वो देख लेता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और रूपवती स्त्री थी। ऐसे में दोस्तों यहाँ से ये राघव चेतक चलता है, अपन ने तो किया था रतन सिंह ने, यहाँ से चलता है और ये सीधा आ जाता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है और अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार से मौज मस्ती में मौन थे। तो ऐसे में वहां जाके कहता है कि सैनिकों द्वारा कहा जाता है कि मेवाड़ से आपसे कुछ कोई राघव चेतक नाम का व्यक्ति मिलने आया है। ऐसे में अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में दोस्तों अलाउद्दीन से बातें चीतें होती है। ऐसे में दोस्तों वो कहता है कि ये आप इनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, आपके लायक तो जो एक रानी है वो है दोस्तों रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी। तो ऐसे में दोस्तों उस प्रकार से ये यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी चलता है किसको, यहाँ से कहां पर, इस प्रकार से मेवाड़ की ओर चलता है। और मेवाड़ में इस प्रकार से कहते हैं कि मित्रता करने के बहाने से ये रतन सिंह से मिलता है। और रतन सिंह से मिलने पर इस प्रकार से इनके बीच में कोई गेम खेल इस प्रकार से खेलते रहते हैं। कहते हैं कि इसके बाद में किसी भी प्रकार से इसने इस कांच के झरोखे इसमें, कहते हैं कि कांच के झरोखे के द्वारा पद्मावत ग्रंथ के अनुसार कहा गया है दोस्तों, ये किसके द्वारा, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को फर्स्ट बार इस प्रकार से कांच के झरोखे के द्वारा देखा था उसको। ये तो प्रमाणित नहीं है कि उस समय कांच था कि नहीं था, लेकिन दोस्तों पद्मावत ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई कि उसने सबके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार से पद्मावती को देखा था और फर्स्ट शब्द उसके मुंह से निकला था सुभान अल्लाह, बहुत सुंदर। ठीक है, यहां तक। इसके बाद में कहते हैं कि रतन सिंह उसको वापस छोड़ने जाता है और इस प्रकार से वहां पर 7 गेट है, 1 2 3, और लास्ट में जो जाते जाते दोस्तों इस प्रकार से रतन सिंह को धक्का मार के और रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बना लेता है, कैद कर लेता है और वो उसको दोस्तों पकड़ के कहां ले जाता है, दिल्ली ले जाता है दोस्तों। और वहां से दोस्तों संदेशा भेजता है किसके पास, रतन सिंह के पास। सॉरी दोस्तों, रतन सिंह ने मेवाड़ में संदेश भेजता है कि अब होगा एक्सचेंज, अर्थात पद्मिनी को दे जाओ और रतन सिंह को ले जाओ। ऐसे में दोस्तों पद्मिनी कहती है कि ठीक है, मैं वहां पर आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ रानियां भी आएंगी। तो दोस्तों कहते हैं कि 1600 रानियों के साथ इस प्रकार से 2 व्यक्ति थे दोस्तों, गोरा और बादल। गोरा व बादल 2 व्यक्ति थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि गोरा पद्मिनी का क्या है, चाचा है, भतीजा है, इस प्रकार से ऑप्शन आया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गोरा आता है दोस्तों, चाचा बड़ा होता है, पहले गोरा आ रहा है, तो गोरा पद्मिनी का क्या है दोस्तों, चाचा, बादल इसका भतीजा है। तो दोस्तों ये गोरा वो चाचा, इस प्रकार से चाचा भतीजा है। तो यहाँ तक गोरा वो बादल जाते हैं और गोरा और बादल इस प्रकार से पद्मिनी का भेष करके जाते हैं दोस्तों, और वहां पर जाते हैं और युद्ध करते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि एक संदेशा भिजवाते हैं कि हम रतन सिंह से, जो कि गोरा बादल बन के गए थे, कि हम लास्ट बार रतन सिंह से मिलना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों रतन सिंह आता है, ठीक है, अलाउद्दीन भेजता है और
मिलने के बाद में उसको वापस छुड़ा के ले आते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि गोरा और बादल यहाँ पर युद्ध करते हुए वीर गति को दोस्तों प्राप्त हुए थे, और रतन सिंह भी यहाँ पर दोस्तों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में दोस्तों अलाउद्दीन इसकी तरफ पद्मिनी की तरफ बढ़ता है, और दोस्तों बढ़ते 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 जब ये ऊपर चला जाता है उस समय दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1600 रानियों के साथ अगस्त 1303 में दोस्तों इस प्रकार से प्रथम शाखा पूर्ण होता है। मेवाड़ का चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों यहाँ पर पूर्ण होता है, और दोस्तों पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों के द्वारा जोहर किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक कि दोस्तों ये बातें थी। अब देखते हैं कि किस ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया है दोस्तों। ये पद्मावत ग्रंथ के बारे में दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ से संबंधित ये दोस्तों बातें थी। अब देखते हैं दोस्तों परिस्था ने क्या लिखा है। परिस्था ने सारी स्टोरी वो की वही लिखी है। ओनली इसने दोस्तों जो पद्मिनी है उस पद्मिनी को रतन सिंह की पुत्री बताया दोस्तों। पूरी स्टोरी वो की वही है। वही वहां पर अलाउद्दीन खिलजी के पास गया तो यहाँ से ओनली वो क्या है दोस्तों, पुत्री है रतन सिंह की, कि रतन सिंह की पुत्री वहां गई, फिर उसको छुड़ाने वो गए। तो इस प्रकार की ये वाली स्टोरी है दोस्तों। ये लिखता है दोस्तों फरिश्ता। कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों फरिश्ता के द्वारा ये लिखा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इस प्रकार से ये देखो आप देख सकते हैं 1540 में लिखा गया था, ये 1303 में हुआ था दोस्तों। तो इतने साल बाद में लिखा गया था। तो दोस्तों किसको हम सही माने किसको गलत माने, लेकिन दोस्तों ग्रंथ के अनुसार ये बातें इसमें लिखी गई है। और ये दोस्तों इसके 70 साल बाद 70 साल बाद में लिखता है इसके बाद में। और दोस्तों टोड क्या लिखता है, टोड कुछ अलग ही लिखता है दोस्तों। टोड लिखता है टोड क्या लिखता है कि मेवाड़ का जो शासक था 1274 में एक शासन बनता है मेवाड़ का लक्ष्मण सिंह। और दोस्तों इसी का पुत्र है दोस्तों लक्ष्मण सिंह के बाद में आता है भीम सिंह। और भीम सिंह की जो पत्नी थी वो इसको भीम सिंह की पत्नी बताता है किसको, पद्मिनी को। बाकी लक्ष्मण सिंह नाम का कोई इस प्रकार से राजा मेवाड़ में हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ये भी बातें इस पर हम यकीन नहीं कर सकते दोस्तों। अब दोस्तों एक दो बातें हो रही हैं इस प्रकार से दोस्तों। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर और इसका जो नाम कर देता वो कर देता तो खिलजाबाद नाम कर देता। और दोस्तों इसी का शासन अपने पुत्र खिलजी खां को दोस्तों सौंप दिया था। इस प्रकार से सौंप कर वो दिल्ली चला गया था। अब दोस्तों यहाँ से एक और चीज है कि इसके साथ जब युद्ध करने के लिए आया था तो इसके साथ एक व्यक्ति आया था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों आमिर खुसरो। उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ दोस्तों एक व्यक्ति आया था आमिर खुसरो। इसका दोस्तों एक गुरु था निजामुद्दीन औलिया। ये था इसका गुरु। कहते हैं कि दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ये कहते हैं कि ये इस प्रकार से निजामुद्दीन औलिया के जब आशीर्वाद लेने जाता था तो ये कहते हैं कि खुसरो तो मेरे लंबे उम्र की दुआ करना, क्योंकि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसी दिन तेरी भी मृत्यु होगी दोस्तों। तो ये निजामुद्दीन औलिया थे दोस्तों। इन दोनों ने दोस्तों 7 सुल्तानों का दोस्तों इन्होंने समय देखा था दोस्तों। इसको दोस्तों अमीर खुसरो को दोस्तों कविता का, मुकरियों का, पहेलियों का, कविता का, मुकरियां या दोस्तों पहेलियां का जनक माना जाता है दोस्तों। खड़ी बोली का जनक भी दोस्तों इसी को माना जाता है। ये दोस्तों आप देखेंगे तो इस प्रकार से रणथंबोर के साके का रणथंबोर युद्ध और दोस्तों चित्तौड़ के युद्ध का दोस्तों प्रत्यक्ष दृष्टा था। ये
प्रतिष्ठित माना जाता है दोस्तों इसको। अगर आपसे दोस्तों हल्दी घाटी का पूछ लिया जाए तो वो था दोस्तों बदायूं, और दोस्तों 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का पूछ लिया जाए दोस्तों तो वीर गालिब, वीर सूर्यमल मिश्रण और श्यामल दास दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दर्शा था दोस्तों। और आपसे पुरंदर की संधि का, पुरंदर की संधि का पूछ लिया जाए तो दोस्तों नमूची, ये इस प्रकार से नमूची पुरंदर की संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली हमारे रतन सिंह से संबंधित स्टोरी होगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम ये वंश समाप्त हो जाता है यहीं से। इसके बाद में दोस्तों इसी की दूसरी शाखा है सिसोदिया शाखा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे और इसमें दोस्तों राणा हमीर को हम पढ़ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों निरंतर बने रहिए यू सक्सेस पर। इसके बाद में दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के हम राणा शाखा का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवा ना भूलें।